चलिए रेजोनेंस में आप हम लोग CO3 2 स्ट्रक्चर देखे थे उसमें ना? यस सर। देखे तो चलिए आज SO4 2 में देखते हैं। SO4 2 में कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? तो देखिए सेंटर में सल्फर है। यस सर। 4 सराउंडिंग ऑक्सीजन दिखा दीजिए, ठीक है। 2 माइनस दिखा दीजिए, ऐसे है ना। ऑक्सीजन 2 बार बनाते हैं लेकिन हम माइनस है इसलिए एक ही बार बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मतलब होता है ये माइनस चला जाए यहाँ, तो ये चला जाएगा इधर, ऐसे हो जाएगा। यस तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा यस, यहाँ O माइनस हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ माइनस है, ये हो गया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा SO माइनस और डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। और फिर जाएगा ये चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, ठीक है। यस डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, O माइनस। देखिए सभी स्ट्रक्चर देखिए, इसमें प्रत्येक जगह क्या है, डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, सिंगल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, प्रत्येक जगह डबल बॉन्ड 2 बार, सिंगल बॉन्ड 2 एक बार। और स्ट्रक्चर नहीं, अब इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कोई नहीं बन सकता है। 4 इसमें स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इस तरह सल्फेट होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए PO4 3 माइनस का कर दिया, PO4 3 माइनस में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको लाइन कर दे रहे। तो देखिए सेंटर फास्फोरस इस तरह से PO4 3 माइनस है ना। देखिए एक माइनस ये वाला चला जाएगा इधर, तो ये चला जाएगा इधर। नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ O माइनस हो जाएगा, यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये माइनस इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो, ये वाला जो है चला जाए इधर, ठीक है। ये यहाँ चला जा सकता है, अरे वही तो हो तो गया। यही मैंने कहा एक हाँ, इसको नहीं उल्टा है नीचे वाला। चलिए इसको ले जाते हैं, हाँ नीचे वाले। इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। तो P इधर O माइनस, इधर डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस, ऊपर इधर O माइनस, ठीक है। फिर एक चाल से ये चला जाए इधर, ये भी नहीं आया कभी, ये चला जाएगा इधर, बस वो इस तरफ में। ठीक है। और डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब कोई नहीं जा सकता है, अब कोई जाएगा पुराना स्ट्रक्चर कोई ना कोई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके भी 4 स्ट्रक्चर कुल बनेंगे टोटल, समझ में बनेंगे। स्ट्रक्चर समझाते हैं कैसे बनेगा। देखिए एक होता है बॉन्ड ऑर्डर बनाया गया है। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है एन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये उनके लिए होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपको परीक्षा में पूछ ले N2 + CO3 2 माइनस CO2 एंड CO, सबके बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं। इसका बॉन्ड तो आप जानते हैं, यस सर। 8 से 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 6 + 8 14 रिटर्न हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, बताया गया है। कभी अगर सम 14 होता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 बताया गया आपको। इसका कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई ट्रिक ही नहीं है। इसके लिए इस फार्मूला निकालेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर रेजोनेटिंग रेजोनेंस बनाएंगे। हाँ, इसीलिए रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। अब रेजोनेंस बनाना पड़ेगा, मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, रेजोनेंस भी नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे से। चलिए देखिए CO3 निकालना हुआ तो किसी कंपाउंड्स का रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना होता है, रेजोनेटिंग बॉन्ड उतना है तो जितना वो बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बनाता है, 4। रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4।
सेंट्रल आइटम से लेंगे ना सेंट्रल एटम कितना बार बना था नंबर ऑफ यूनिटी बार में सेंट्रल एटम चार हो गया और स्ट्रक्चर कितना होगा जितना उसका सराउंडिंग एटम होगा स्ट्रक्चर कितना होगा जितना सराउंडिंग एटम होगा उतना जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा सराउंडिंग में कितना है 3 इसका बार कितना है 1.33 यस आया यस सर चलिए CO2 का निकालेंगे ये तो किसका आया CO3 का ना CO3 का आएगा 4/3 और ये 1.33 है 2 CO3 में कार्बन 4 होना चाहिए 4/2 ठीक है तो कितना है 2 है तो इसका बॉन्ड जैसे परीक्षा में IIT में आया हुआ प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजिंग इन बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ते क्रम रखना था ये तीनों ऑप्शन दिए गए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 इसका 2 इसका 1.3 यस समझ गया ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे आपको सर वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है हाँ आयन किसका रोल रुकिए सर जो आयनाइजेशन हाँ से कोई मतलब बोलो जैसे मान लीजिए क्या होता है कल आप बिल्कुल से झटका दे रहे हैं यूनिट टेस्ट हो गया ये हो गया वो हो गया देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of bond order ना increasing of 10 बार order में of bond order अब मान दे दिया गया SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस और CO3 2 माइनस ऐसे दे दिए गए ठीक है तो चलिए हम थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन कर देते हैं SO4 को इस बनाना हुआ तो SO4 जो होता है अभी बनाए तो थे बनाए थे ना तो एक में समझ लीजिए जैसे SO4 स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इसमें रिजल्टिंग बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना रिजल्टिंग बॉन्ड इसका बॉन्ड निकालने का नंबर रिजल्टिंग बॉन्ड 6/4 6 और जो इतने सराउंडिंग एटम होते हैं वही इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है Yes, sir. इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 बनेगा कितना बनेगा 4 तो 6/2 हो गया इसका करेंगे इसी तरह 6/4 हो गया हाँ इसका बनाएंगे फास्फोरस 5 बनाया था आपको तो 5/3 सराउंडिंग 4 4 इसका करेंगे 4/3 हो जाएगा यस सर इसका किए कितना है 1.5 ठीक है कुछ क्या करेंगे तो 4.25 1.25 क्या कर 1.33 आ रहा है तो बॉन्ड सब जिस देखिए इसका बॉन्ड सबसे अधिक है यस बॉन्ड इसका सबसे अधिक है इसका बॉन्ड सबसे कम है इसका बॉन्ड सबसे कम जैसे अगर ये तो बॉन्ड अगर बॉन्ड लेंथ का क्रम पूछ ले बॉन्ड लेंथ के बढ़ते क्रम में तो जिसका बॉन्ड ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है तो ऐसे सबसे अधिक किसका CO3 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ठीक है फिर उससे कम PO4 3 माइनस का हो जाएगा फिर सबसे कम SO4 2 माइनस हाँ समझ में आया यस नोट करिए इस बात एक तो कम अरे सब कहीं गलत कमेंट देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड इसका है तो बॉन्ड इसका सबसे कम होगा SO4 का सबसे कम होगा फिर बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है PO4 आएगा आगे आएगा सबसे पहले PO4 3 माइनस के पहले आएगा बीच में CO3 देखिए सबसे लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है CO3 2 माइनस का है नहीं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक होगा लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर इसका है बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे अधिक होगा PO4 3 माइनस 1.25 PO4 3 माइनस तो है 1.2 अरे उसको मिस कर दी उसी का सबसे कम है कितना 1.25 है ना ठीक है अच्छा सबसे कम PO4 हाँ वही कह रहे हैं PO4 3 माइनस सबसे कम है चलिए तो आप डेटा पता है यस सर तो लिख रहा है सीधा लिख रहा है इसमें कोई परेशानी की बात तो है नहीं वो जो देखते हैं उनको ज्यादा नहीं समझ में आता ठीक है ये सब 4 2 माइनस इस तरह यस चलिए क्वेश्चन लिखिए फाइंड द डायमैग्नेटिक पैरामीटर
एंड पैरामैग्नेटिक। इसको भी निकालने का तरीका। हाँ, मतलब चूज करना है कौन डायमेग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चूज कर डायमेग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। जैसे आपको दे दिया जाए, फिर से कंपाउंड दे दिया जाए N2O2 O2 प्लस या O2 माइनस, ठीक है, N2 माइनस और CO NO और CN, इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया जाए, समझ गए। आपसे पूछा जाए कौन डायमेग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक होगा, चलिए आप बताइए। N2 क्या होगा? सब पैरामैग्नेटिक। N2 क्या होगा? डायमैग्नेटिक। डायमेग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। O2 क्या होगा? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। बस ये होगी। O2 प्लस क्या होगा? ठीक है, चलिए इसके लिए एक ट्रिक मैं बता दे रहा हाँ हूँ। बताइए। देखिए तुक्का मारेगा तो ऐसे जो कंपाउंड्स है, या तो नियम ये है, आप क्रमबद्ध निकाल करके उसको अरेंज करके बताइए आंसर। ऐसे बहुत समय लग जाएगा, अगर उसको करना है तो देखिए जितने टोटल जो सम होते हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इवन होगा, क्या होगा? अच्छा। इवन होगा तो क्या होगा? कंपाउंड डायमैग्नेटिक। क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक एक एक्सेप्शन है, जब 10 इलेक्ट्रॉन आएगा या 10 इलेक्ट्रॉन अथवा 16 इलेक्ट्रॉन आएगा तब इवन है, फिर भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। सर आप तो कहते एक्सेप्शन नहीं होता। उल्टा। केमिस्ट्री है। देखिए जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होगा तो ऑलरेडी डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके ये आएगा तो नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और मतलब ओड जब इलेक्ट्रॉन होगा, ओड इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो अथवा 16 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ऑलवेज। अच्छा ऑलवेज। समझ में ये चीज आप समझिए, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन होगा 10 या 16 इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर होगा तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अब choose समझ में? कर सकते हैं। अब आप चूज किसी का कर सकते हैं। यस सर। टोटल सम इलेक्ट्रॉन जोड़ जैसे इलेक्ट्रॉन देखिए 14 होगा, डायमैग्नेटिक। 14 इवन है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। 16 पैरामैग्नेटिक। ठीक इवन है लेकिन क्या है? 16 गया तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक। 14 है तो 18 डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। पैरा ठीक है, इवन और 13 यस सर, यस सर, यस। ठीक है ना? आइए बताइए अब डायमैग्नेटिक। ये क्या है? 7 पैरामैग्नेटिक। ये क्या है? अब वो याद पैरामैग्नेटिक। समझ गए? वो एल लिखे कि एम